नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप हैं गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेश और आज अपना पुराना टॉपिक जो हमारा पेंडिंग था उसे कंटिन्यू करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो हमारा बचा हुआ टॉपिक उसमें था चैट जीपीटी, उस पर भी आएंगे। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछली क्लास में हमने कुछ डिस्कशंस किए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसमें कि हमने थोड़ा समझा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई होता क्या है और जिसको वापस से उसको गो थ्रू करना है। लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार गो थ्रू कीजिएगा और उसको देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में है क्या और किस तरीके से वो काम करता है और क्यों अलग है वो किसी एक दूसरे सर्च इंजन जैसे गूगल या फिर याहू से और बाकी एप्लीकेशन से भी। खैर, एक हमने एआई लास्ट वीडियो में कैप्चर किया था डेल ई, और डेल ई के बारे में हमने समझा था कि वो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स और उसके साथ साथ बहुत अच्छी पिक्चर्स डिजाइन कर सकता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। कुछ ही सेकंडों में वो, विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स में वो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स और आपको फोटोज जनरेट करके दे सकता है। रैंडम कुछ भी थॉट्स आपने उसमें कुछ भी फीड किया, वो आपको एक इमेज क्रिएशन लगा के देगा। चाहे वो ऑयल पेंटिंग में आप चाहो, चाहे वो आप स्केच पेंटिंग में चाहो, आप उसकी 3D इमेज चाहो, शैडो उसमें आपको चाहिए, आपको उसमें बैकग्राउंड कुछ और चाहिए, एनीथिंग जो मर्जी करो वो सब बना के देगा। ऐसा है। खैर, वैसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे पास, एक जो नया अभी हाल फिलहाल में चर्चित और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग एंटिसिपेटिंग टॉपिक चैट जीपीटी, वो आज हमने देखना है कि वो क्या है, काम कैसे करता है और कैसे वो आपके लिए फायदेमंद है और कैसे वो नुकसानदायक भी हो सकता है सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। जैसा आते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी जो है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इसको जो बनाया गया है वही हमारी पुरानी कंपनी, जिसका कि नाम क्या था, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, जिसका कि नाम था ओपन एआई। ओपन एआई का मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये फुली तरीके से ओपन है पब्लिक के लिए और इसमें आपको ज्यादा कोई पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सीधा लॉग इन कीजिए, साइन अप कीजिए, यू आर रेडी टू सेट ऑफ। आप इसके अंदर काफी सारे अपनी रैंडम थॉट्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि चैट जीपीटी में ऐसा क्या है जो कि इसको बाकियों से अलग करता है। चैट जीपीटी जो प्रोग्राम है वो बनाया गया था इलॉन मस्क की कंपनी ओपन एआई के द्वारा, और इसमें कुछ ऐसे सिस्टमाइज्ड तरीके डाले गए हैं जिसमें से कि आपको अपने आप रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जो आप लिखित रूप में चाहिए। लिखित रूप का मतलब है कि आपको इसमें वर्ड या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में आंसर मिलेगा, इमेजेस नहीं मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। कैसे? क्योंकि ये सीखता है इन द सेंस कि आप जो इसमें पूछेंगे वो चीजें ये समझेगा भी। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप एक किस सोच के इंसान है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बना के देगा। इसमें रिजल्ट्स काफी इनोवेटिव होते। सोचिए, ब्रह्मांड, नॉट एग्जैक्टली ब्रह्मांड, हमारे विश्व का जितना लिखित डेटा है जो कि फीड किया जा सकता है, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म में रख के उस पूरे को एनालाइज करके एक उत्तर के रूप में आपको दिया जाए। और आपके एग्जामिनेशन वाले वो पैराग्राफ, बड़े बड़े आंसर नहीं, इसमें वो पॉइंट्स बना के देगा आपको, जो कि एक परफेक्ट आंसर की तरह। एक इंट्रोडक्शन भी देगा, एक कंक्लूजन भी देगा। एंड ये थोड़ा सा आपके लिए एंटिसिपेटिंग क्यों है, क्योंकि आप इससे अपना होमवर्क भी करा सकते हो, आप इससे आंसर्स भी जनरेट कर सकते हो। आमतौर पर आप स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जैसे कि गूगल पर कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो आपको उसी क्वेश्चन के हर जगह सेम ही तकरीबन आंसर मिलता है। चैट जीपीटी में अगर आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार सर्च करेंगे, कुछ अलग अलग टाइम इंटरवल पे, ऐसे नहीं कि अभी किया उसके 2 मिनट बाद दोबारा कर लिया, नहीं, कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप सर्च करेंगे, आपको अलग आंसर मिलेगा और उसका कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो से मीनिंग सेम रख के आंसर दिया जाएगा। जिसको हम आम भाषा में करते हैं कि नकल तो कर लेकिन थोड़ा सा आंसर बदल के लिख दियो, आप उसमें स्टूडेंट्स जैसे बोलते हैं, ये वैसा तरीका है। एक आधा सर्च करके देखते हैं, पर इसका देख लेते हैं कि ये है क्या। चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, इसमें जीपीटी का मतलब आपको समझना है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड
जनरेटिव प्री ट्रेन। प्री ट्रेन का मतलब है कि इसको पहले से ट्रेन किया जा चुका है, लेकिन जनरेटिव का मतलब यहाँ पर ये भी है कि ये साथ साथ आपको जो टेक्स्ट जनरेट करेगा उसमें सीखेगा भी। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड टेक्नोलॉजी, ये है आपके पास इसकी फुल फॉर्म। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, लिखा पढ़ी वाली बातें तो बहुत हो गई, चलते हैं। मैंने आपके लिए पहले से चैट जीपीटी यहाँ ओपन कर लिया है, ये रहा आपके पास चैट open.ai। इसमें आपको यहाँ आपको अपनी चैट जीपीटी की वेबसाइट दिखाई दे रही है, और जैसे ही चैट जीपीटी में आप साइन अप करेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन लिख के उत्तर के रूप में पाने का मौका मिलेगा। लेटर से हम इसके अंदर लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए लेटर से कि कोई निबंध मानते हैं, ठीक है, एन ऐसे ऑन विलियम शेक्सपियर करते हैं, एंटर देखते हैं। ओह, ये तो बहुत जल्दी चालू भी हो गया। विलियम शेक्सपियर ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट इन हिस्ट्री वाज बोर्न इन समथिंग, ठीक है। कैरियर बिगन, सीधा कैरियर पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद में इसके और चलता जाएगा। हालांकि इसको आप रोक भी सकते हैं कि आपको जहां चाहिए आप इसको वहां स्टॉप जनरेटिंग, ये हो जाएगा। रीजनरेट द रिस्पॉन्स, सेम जिसको दोबारा से जनरेट भी करते हैं। चलिए एक और इसमें रिस्पॉन्स डाल के चेक करते हैं, देखते हैं। हमने जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा कि हमें एक ऐसे और चाहिए, थोड़ा चेंज करेंगे इस बार, हल्का सा इसको ट्रिकी बनाने की कोशिश कर देखते हैं सब कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता। चलो, हमने मांगा ऐसे ऑन राजा राम मोहन रॉय, और इस बार इससे मांगते हैं आप रिस्पॉन्स हिंदी में, इन हिंदी सर्च किया ऐसे और राजा राम मोहन रॉय हिंदी, ठीक है। अब ये इसको भी जनरेट करने से शुरू कर दिया है कि राजा राम मोहन रॉय भारत के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व है। 22 मई को 1772 को बंगाल के राजनगर में जन्मे थे उनके आंसू। ये खुद जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं से, हाँ इंफॉर्मेशन तो डिराइव कर रहा है और उनको कंपाइल करके लिख रहा है। हिंदी में देखिए थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि हिंदी इसकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, हालांकि कोशिश कर रहा है, वही बड़ी बात है। और ये तो खैर रटी रटाई इंफॉर्मेशन हो गई, तो हमें विकिपीडिया से मिल जाएगी। नया क्या है इसमें, आप इसमें लेटर से सर्च करते हैं कोई ऐसी चीज जो कि हमें थोड़ा सा लिंक करे इमोशनली। देखिए पोएम ऑन न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड। एक न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड के ऊपर पोएम मांगते हैं और वो भी हिंदी में, से ये क्या करता है। और मैं बताऊं, ये पोएम बिल्कुल नहीं है, ये आज से पहले कभी नहीं लिखी गई है, बनाएगा भी आपके सामने बनाएगा। ऐसा नहीं कि पोएम किसी ने लिख के ऑलरेडी पोस्ट कर रखी होगी, ये सिर्फ अभी अभी बनाएगा। नन्ही सी बच्ची को जग में आया हमेशा का साथ, खुशियों से भर दिया हर पल उसने आने के बाद देखिए बना। और ये थोड़ी सी इमोशन भी रहती है, जबकि इसके अंदर इमोशंस भी थोड़े थोड़े लिंक किए जा रहे हैं। तो ये ऐसे बना सकता है, ये न्यूली क्रिएट अभी अभी बना पोएम बना सकता है, कहानियां बना सकता है, आपके लिए प्ले राइट कर सकता है, सोनेट्स बना सकता है, गाने लिख सकता है, स्क्रीन प्ले बना सकता है, स्टोरी राइटिंग कर सकता है, निबंध लिख सकता है, पैराग्राफ लिख सकता है, नोटिस, सो कुछ भी मांगे ये बना के देगा। किसी भी लैंग्वेज में मांगे बना के देगा। और तो और इसमें आप स्पेसिफिक सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल में लिखते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट्स, आपने पूछा कि जैसे कि आपको चाहिए दाल मखनी रेस्टोरेंट, आपने डाला वो आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप लिखो दाल मखनी रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, और फिर वो दिल्ली में और फिर आप उसमें स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, जैसे कि इन दिल्ली वेयर फॉरेन करेंसी इज आल्सो एक्सेप्टेड, तो वो बता देगा कि यहाँ पर फॉरेन करेंसी भी एक्सेप्ट की जा सकती है। मतलब कि ये थोड़ा सा मेरा हो सकता है ये सही हो भी या नहीं, लेकिन ऐसा भी ये कर सकता है। या फिर इंडियन रेस्टोरेंट इन इटली, तो वो वहां पर भी बताएगा, ऐसा ये कर सकता है। तो इसने एक छोटी सी पोएम भी बना के दी, देखते हैं कि और ये तो बहुत बड़ी पोएम बना दी, छोटी सी तो नहीं है, एक काफी बड़ी पोएम है। इसमें 1 2 3 4 5 6 स्टैंजास की इसने बनाई है और काफी अच्छी बनाई। कुछ इसने लाइंस छोटी और बड़ी कर दी है, वो अभी ये
जनरेट कर रहा है, सीख भी रहा है, और ये अपनी सीखने वाली स्टेज में ही अभी बना के आपको दिया गया है। अभी ये इतना इम्प्रेसिव है क्योंकि आप इसको कैसे मानिए, ये अभी अपनी, जैसे हम आईफोन्स को देखते हैं तो अभी आईफोन 13 14 चल रहा है, ये अभी आईफोन 1 है एक तरीके से। सोचे जब ये एडवांस करे आईफोन 3, आईफोन 4, आईफोन एंड सो ऑन, ये कितने ज्यादा इसमें एडवांसमेंट कर देगा, इसमें कितनी सारी चीजें नई नई ला देगा जिसमें कि आप एक्सप्लोर कर, आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं कि मुझे बताइए कि मुझे एक एनिवर्सरी के लिए आइडियाज दो, हाउ कैन आई सेलिब्रेट एनिवर्सरी विद सो इन इंडिया, अलग आंसर आएगा, इन बेल्जियम अलग आंसर आएगा, मैं किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, अलग आंसर आएगा, मैं क्या करूँ अपने बच्चे के बर्थडे पर, इन इंडिया अलग आंसर आएगा। ये सारे आप इसके अंदर आइडियाज सर्च, नॉट जस्ट एजुकेशनल, रैंडम आइडियाज भी आप इसमें फीड कर सकते हैं कि भाई मेरा दिल टूटा है मैं क्या करूँ, बताएगा ये हिंदी में कुछ, हिंदी में बताएगा आपको क्या करना, एनीथिंग जो आपके माइंड में उपजता है वो आप इससे पूछ सकते हैं, और ये उनसे सीखेगा भी, और फिर आपको अगला रिस्पॉन्स आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देगा। और तो और इसके अंदर काफी सारी खामियां भी थी जिसको देखते हुए ओपन, अच्छा चैट जीपीटी को पहुंचने में 1 मिलियन तक कितना समय लगा होगा, काफियों को 12 महीने, किसी को 24 महीने, किसी को 42 महीने, किसी को कुछ दिन, इंस्टाग्राम को शायद मेरे ख्याल से 3 महीने के आसपास लगा था, और उससे कम ऐसा मतलब की है डेटा। इसको 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 दिन से भी कम समय लगा। सोचो 5 दिन से कम समय में 1 मिलियन इसके ऊपर लोग आ चुके थे जिन्होंने ये टेस्ट कर लिया था। सोचे कितनी ज्यादा पॉपुलर चीज है ये, और हम में से, आप में से कई लोग अभी इसे जानते भी नहीं थे, काफी लोग जान भी गए होंगे, काफी लोग अब जान जाएंगे। OpenAI.com पे चैट जीपीटी लिखो अपने पास आएगा, या गूगल पे चैट जीपीटी लिखो सामने आएगा, फिर आप इसके ऊपर साइन अप करके अपनी चीजें पूछ सकते हैं। जब ये शुरुआत में आया था तो इसके अंदर कुछ खामियां भी थी, लोग इसके अंदर से इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन भी इसके ऊपर अवेलेबल है। हालांकि उसके ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि आप कुछ चीजें ही सर्च कर सकते हैं, सारी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने इसमें यहाँ तक सर्च करना शुरू कर दिया था कि आप बताइए RDX कैसे बनाए, ग्रेनेड घर पर कैसे बनाए। इस जो यूट्यूब पर हम थंबनेल में देखते हैं तो ग्रेनेड को बनाने का एक्चुअल तरीका, डिफाइंड तरीका इस पे था। तो ये सारी चीजें भी, और ऊपर से बिल्कुल रैंडम है तो आप इसके ऊपर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी इसके ऊपर थी। इन चीजों को देखते हुए इसके ऊपर थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी कि भाई इन चीजों को आप नहीं करेंगे, इन चीजों को सर्च करने पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वरना तो लोग इनसे पूछने लग गए थे कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी सिक्योरिटी सबसे वीक है, हैकर्स करते हैं ऐसा तोड़ने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम, और अंदर से धोखाधड़ी करने के लिए, ये चीजें भी इसके ऊपर। तो आप क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालने लगे थे लोग, रैंडम पर्सन की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ से, CAV नंबर एंड सो ऑन। तो इसके लिए इसके ऊपर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, डेंजरस भी था इसके लिए, और काफी सारी चीज के अंदर नई और भी ऐड करते जा रहे हैं। अब आप इसको iPhone 1 की कैटेगरी का मानो, अभी और एडवांस होगा, सोचिए और कितनी अच्छी अच्छी पोएम्स बना के देगा, और कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आपको दे सकते हैं ये। और हालांकि कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस अभी भी है, क्योंकि चैट जीपीटी को जितना स्मार्ट लोग समझ रहे थे, इनोवेटिव जितना समझ, नॉलेजेबल जितना समझ रहे थे, उतना नहीं ये हुआ, क्योंकि हाल ही में हमारे देश का टॉप लेवल का एग्जाम, कौन सा, हमारे देश के टॉप लेवल का एग्जाम जिसका की नाम है यूपीएससी के अंदर इसने सिर्फ 54 ही मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100। थोड़ा सा पीछे अपने यूपीएससी से आ रही है, मतलब भी यूपीएससी अभी भी है हाई लेवल का, टॉप लेवल का है। हालांकि अगर अब ये एग्जाम दोबारा देगा तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसके मार्क्स इससे कहीं ज्यादा आएंगे, क्योंकि पहला एग्जाम हो सकता है इसने फॉर्मेट समझने में समय लगाया हो सकता है कि इसने और बाकी चीजें, कितना नंबर है, क्या नेगेटिव मार्किंग एंड सो ऑन, इसने समझने में समय लगाया हो। अब की बार जब ये एग्जाम देगा तो मुझे पक्का पता है कि ये और डिफाइंड तरीके से और अच्छे से देगा, और अब ये और ज्यादा नंबर स्कोर कर सकता है, मे भी ना भी कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस करेगा तो और अच्छा करेगा। तो स्टिल बीइंग अ बिगिनर इसने 54 स्कोर किया है, हालांकि इसके पास नॉलेज बहुत सारी है, बट स्टिल यूपीएससी भी बहुत कोई कम छोटी मोटी बात नहीं है, अव्वल दर्जे का एग्जाम है। चैट जीपीटी को भी 54 पे टिका दिया, सोचो वैसे कितना खतरनाक एग्जाम है। तो चैट जीपीटी ट्राई कीजिए थोड़ा सा, और इसके ऊपर एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा समझिए कि है क्या, और इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश भी कीजिए, आपको ये काफ़ी जगह पर काम भी आएंगी। और हाँ, इसी के साथ साथ ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए, ऐसे कंटेंट के लिए देखते रहिए। मिलेंगे फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।